हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोह मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पर डिटेल में होगा, उसके अंदर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको इसमें डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करके लाइव एक्सेल शीट में दिखाऊंगा। और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाते हैं तो जल्द शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को लॉन्च होते थे 11.9 इयर्स हो चुके हैं। 11.9 इयर्स से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हो चुका है। तो इसका अगर आप कैटेगरी रिटर्न देखें 11.9 इयर्स में तो 22.13% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 11.9 इयर्स में तो 20.86% तक का रिटर्न है। मतलब आप मान सकते हैं कि 1.4 या 1.5% से ये अपने कैटेगरी से पीछे रह गया रिटर्न के मामले में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिटर्न है कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, आप पूरा वीडियो देखिए कि यहाँ पे रिस्क भी अगर कम ले रहे हैं और आपको इतना रिटर्न दिलवा रखा है अपने कैटेगरी से कम रिस्क लेके, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा फंड है, वो हमें नीचे पता चलेगा। अब कैटेगरी रिटर्न अगर 5 साल का कंपेयर करें तो देखिए 30.71% का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 29.76% तक का रिटर्न है। मतलब देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, कोई ज्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं है कि आप घबरा गए कि बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक है। ये 1% का ही ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस है। और अगर वहां पे रिस्क कम ले रखा है तो डेफिनेटली वो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, लेकिन नीचे में वो पता चलेगा। अब मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते हैं कंटिन्यूअसली 10 साल तक, हर महीने तक आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 3.79 लाख रुपीज में। जी हाँ, आपका 10 साल के बाद आपका पैसा जो है वो लगभग 3 गुना हो गया होता। जी हाँ, 3 गुना आपका पैसा हो गया है, वो भी 10 साल के बाद। तो आप देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है। अब मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड पे किया होता, तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1000 रुपीज कंटिन्यूसली 10 साल तक। तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 2.07 लाख रुपीज में। तो देख रहे गोल्ड का जो रिटर्न है और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा रिटर्न के मामले में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, और गोल्ड से ज्यादा रिटर्न इसमें ही मिलता है। अब एफडी की बात करते हैं, इसको 1.2 लाख रुपीज डिपॉजिट होगा 10 साल के बाद, और आपको 1.74 लाख रुपीज ही मिलेंगे। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पैसा तो डबल भी नहीं हो रहा है, और वहां पे 3 गुना आपके पैसा हो चुका है म्यूचुअल फंड में। अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, इसलिए होता है। आपको यहाँ पे एक्सेल शीट में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे रिस्क जो है वो बिलो एवरेज है। तो कैसे हम अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब एवरेज रिस्क ही मान सकते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। और रिटर्न और वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न जो है वो हाई रिस्क जो रहेगा आपका यहाँ पे मतलब कैटेगरी के मामले में, यहाँ पे सॉरी गलत प्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो मैं इसको यहाँ पे बेसिकली एक रिस्क रहेगा, ये ऊपर रहना चाहिए, और जो ऊपर वाला जो नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। तो आप इसको मान सकते हैं कि जो रिस्क है वो हाई रिस्क रहेगा, और रिटर्न जो है वो बिलो एवरेज है। तो इसको उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे वो कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में देखिए यहाँ पे वो जो बीटा है वो आपका 0.85 है, और यहाँ पे कैटेगरी का 0.81 है। तो बीटा बेसिकली क्या होता है कि आपका जो वॉलेटिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, उसको बीटा कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो वॉलेटिलिटी है वो 0.85 है, और जो कैटेगरी का वो 0.81 है। तो कैटेगरी से ये ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है, और रिटर्न भी आपको थोड़ा कैटेगरी से कम दे के चल रहा है। और मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, और यहाँ पे बता रहा बीटा 1 से कम होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। 1 से तो कम है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन कैटेगरी से तो कम होना चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न जो है वो कैटेगरी से कम दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आपका जो कैटेगरी से ज्यादा आपका रिस्क लेके चल रहे हैं, ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न है उस एवरेज रिटर्न से कितना प्लस कितना माइनस, उसके जो उसका जो रेंज बन जाता है ना, उसके बीच में आपको एक रिटर्न मिलता है। तो वो हर साल मिलता रहता है। तो वो आपका एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ये जितना कम हो उतना अच्छा खासा माना जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए इस फंड का जो है 15.85 है, और कैटेगरी का 15.53 है। तो कैटेगरी इसके मामले में भी बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल देखूं तो मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ इसके परफॉर्मेंस पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि बीटा जो है मतलब आपका जो रिस्क और रिटर्न के हिसाब से हाई रिस्क लेके चल रहा है, मतलब अपने कैटेगरी के हिसाब से, और रिटर्न भी थोड़ा कैटेगरी से कम दे रहा है। तो अगर रिस्क ले रहा है तो भाई रिटर्न तो उतना देना चाहिए ना, कैटेगरी भी रिटर्न देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा ले रहा है और रिटर्न भी आपको कम दे रहा है, तो फायदा क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा इसके मामले में, अगर आप रिस्क और रिटर्न के बारे में बात करें तो।
मिनिमम एसआईपी की बात करते हैं, यहाँ पे आप अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 रुपए से कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके कभी भी आप इस यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। अब यहाँ पे एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको पता चलता है कितना पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, अगर आपका एम साइज कम हो तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर एम साइज ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, लमसम बंद कर देते हैं, कई बार अपना एसआईपी बंद कर देते हैं फंड मैनेजर, आपने देखा होगा। तो ये जो चीजें प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है, तो इसलिए एम साइज अगर ज्यादा है तो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, अगर कम हो तो यहाँ पे कंसर्न रहता है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे, तभी इसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एम साइज बहुत बढ़िया है, 33,504 करोड़ रुपीज, जो कि इतने सालों में तो बहुत बढ़िया एम साइज है। तो एम साइज के मामले में मतलब लोग इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में भरोसा कर रहे हैं, और मैं इसको एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एम साइज के मामले में। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं, मैनेजमेंट फीस। जी हाँ, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाला आपके फंड मैनेजर है, तो एज ए मैनेजमेंट फीस उन्हें पेमेंट तो कुछ देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे 0.68% एकदम बढ़िया, इसको आप मान सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए 1% से कम होना जरूरी होते हैं, क्योंकि 1% भी अगर आप प्रॉफिट का दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपको लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाता है। 1% से नीचे 0.68% है, तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने 1 साल से पहले एग्जिट माना है तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। 1 साल के बाद आपने एग्जिट माना तो 12.5% तक का टैक्स देना प्रॉफिट पे। 1 साल से पहले एग्जिट माना तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट माना तो कोई एग्जिट लोड देने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ पे मिड कैप में इनका 8.03% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 81.29% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में इनका 3.89% का एलोकेशन है। अदर्स में अगर देखा जाए जो कैश और डेप्ट के फॉर्म में 6.8% का एलोकेशन है। तो डेफिनेटली एक स्मॉल कैप फंड है, तो यहाँ पे आपका एलोकेशन जो है वो आपका स्मॉल कैप में ही ज्यादा रहेगा। तो 81.29% का एलोकेशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता था स्मॉल कैप में, और थोड़ा लार्ज कैप में कर सकते थे, क्योंकि देखिए रिस्क तभी ज्यादा है और रिटर्न भी थोड़ा कम हो जा रहा है। तो इसमें फायदा कि आप स्मॉल कैप में इतना ज्यादा एलोकेट कर पा रहे हैं, और सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 66 या 68% तक का स्मॉल कैप फंड में ले रख सकते हो, उससे मतलब एक थ्रेशोल्ड है वो। तो यहाँ तक तो 81% तक का ले रखा है, तो आप थोड़ा लार्ज कैप में बढ़ा सकते थे या मिड कैप में बढ़ा सकते थे, तो आपका रिटर्न भी वहां पे थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, रिस्क भी आपको थोड़ा कम ले सकते थे। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट के हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। और सेक्टर एलोकेशन के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 28.51% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 19.95% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 11.79% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 11.18% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 7.93% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 2.18% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर ये 5 फंड, अगर 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो ये जो है सेक्टर एलोकेशन के मामले में मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है, कोई इसमें शक नहीं है, कोई एकदम एकदम प्रॉपर्ली इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे दो फंड मैनेजर्स हैं, चिराग सितलवाड़ और दूसरे हैं आपका ध्रुव मुच्छल। तो चिराग सितलवाड़ का अगर एक्सपीरियंस देखें तो 17.62 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा है। और दूसरे ध्रुव मच्छल का अगर आप देखें 1.40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो देखिए एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आप उनके पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि उन्होंने पास्ट में कितना रिटर्न आपको दिलवा रखे हैं, और इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जरूरी हो जाता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट इनके बारे, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन इन पर्टिकुलर फंड मैनेजर के बारे में आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर्स के मामले में। और रेटिंग की बात करें तो 3/5 रेटिंग है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या आ जा रही है, आपका कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, पहली चीज। लॉन्ग रन में 1.5% से पीछे रह जा रहा है, तो यहाँ पे कैटेगरी रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क भी कम लेना चाहिए कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन रिस्क भी ज्यादा ले रखा है और रिटर्न भी कैटेगरी से कम ले रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब नहीं बनता, तो थोड़ा सा इसलिए नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन हाँ, लेकिन डिफरेंस आपको देखेंगे तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा माइनर डिफरेंस है, इसलिए लोगों का भरोसा इसमें बना हुआ है, तभी आप एम साइज देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा है। तो उस मामले में देखा जाए तो मैं यहाँ पे
ओवरऑल अगर आपको बताऊं कंक्लूजन में, एक एवरेज सा फंड है। मतलब यहाँ पे आप अच्छा नहीं बोल सकते कि बुरा नहीं बोल सकते, एक एवरेज सा फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते डेफिनेटली आप कर सकते, लेकिन आप कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड के बारे में रिसर्च करिएगा, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा रोबेको हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, ऐसे कई सारे एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है, तो थोड़े इससे बेटर है। लेकिन हाँ, ये भी एक बुरा फंड नहीं है, एवरेज फंड है। करना चाह सकते, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। मैं ये नहीं बोल बिल्कुल भी मैं ना करो एकदम बुरा फंड है, ऐसा नहीं है, एवरेज है, ना तो ज्यादा अच्छा है ना तो बुरा है। तो आप इसको, लेकिन हाँ आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हैवी रहेगा, हैवी रिस्क फंड है। तो इसलिए यहाँ पे आपको डेफिनेटली टाइम फ्रेम 7 से 10 साल आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और सारा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना लगाइए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करिए अपना पोर्टफोलियो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करिए। कम रिस्क एपिटाइट है तो स्मॉल कैप में आप 10 या 20% तक का पोर्टफोलियो ही इन्वेस्टमेंट करिएगा म्यूचुअल फंड में। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।